शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 24 मार्च 2024 24 है आज, और आज रविवार है। अव्यक्त मुरली है, रिवाइज 13/3/98 की। होली का ही दिन था और आज भी होली ही है। तो सबसे पहले तो होली की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज बाबा ने इस होली के अवसर पर चली मुरली में यही बताया है कि होली शब्द के अर्थ के स्वरूप में हमें स्थित होना है। होली का अर्थ क्या है? जो कुछ हो लिया, हो चुका, उसे भूल जाना है और आगे अच्छे सद्विचार अपने अंदर लाना है। और दूसरा, होली माना पवित्र। होली का दहन करते हैं ना, तो जो हमारे पुराने विकार हैं, पुरानी बुराइयां हैं, होली का दहन में क्या करते हैं? जो भी पुराना कूड़ा कचरा होता है, लकड़ियाँ, सब झाड़ फूस है ना, सब कुछ इकट्ठा करके गांव का, और उसको फिर क्या करते हैं? पूजा करते हैं और उसको जलाकर भस्म कर देते हैं, विदाई दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुमने बहुत विकारों को पाला है, तो अब इन विकारों को भस्म करने का समय है। तो होली का दहन माना अपनी बुराइयों को छोड़ पवित्र बनना है। और बाबा ने कहा कि तुम बच्चे इस समय पूरे संसार में सबसे रिचेस्ट हो, संपन्न हो। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। मुरली का शीर्षक है होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, अर्थात बाप समान बनना। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, अर्थात बाप समान बनना। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, संसार में हैं, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं, चाहे साकार में सम्मुख हैं और चाहे दूर बैठे दिल से समीप हैं। चारों ओर के बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है, न बन सकते हैं। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। क्या अंतर है? क्योंकि उनका हद का संन्यास है और आपका बेहद का संन्यास है ना। तो उनकी पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। ये अंतर हो गया ना, बेहद की हो गई ना, कि इसी प्राप्ति के, पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य में किस किस रूप में मिलेगी? भविष्य में अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो। ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है।
तो ऐसे होलिएस्ट आत्माएं हो, अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलिएस्ट आत्माएं समझते हो। अभी बने हैं व बन रहे हैं, पूछ रहे हैं बाबा। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, क्या कहते हैं? लेकिन कल्प पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है, पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है, पूछ रहे हैं। नहीं, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है, इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। तो होलिएस्ट भी हैं और हाईएस्ट भी हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे, ऊंचे ते ऊंचे हैं। मुनीस बहन क्या कहा है बाबा ने? ऊंचे बाप के बच्चे सबसे ऊंचे हैं। सीधे होकर बैठेंगे सभी। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। क्या कहा बाबा ने? हाईएस्ट माने ऊंचे से ऊंचे बनते हो तब तो पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजा थे, अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वह पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो, माने अपनी कर्मेंद्रियों के अधिकारी, राज्य अधिकारी बनते हो। कर्मेंद्रिय जीत बने ना, अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो। तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो, साथ में रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो। आपका टाइटल ही है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। का टाइटल क्या है? पद्मा पदम पति। क्या है? पद्मा पदम पति। तो बाबा क्या बना रहे हैं हम हर बच्चे को? पद्मा पदम पति, यानी पद्मा पदम पति हर बच्चे को बना रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो लास्ट नंबर के बाबा के बच्चे भी होंगे, जो प्रजा भी होगी, वो आजकल के अरब खरब पति से भी, टाटा बिरला से भी कितने, अंबानी से भी कितने गुना लखपति करोड़पति नहीं, पद्मा पदम पति होंगे। ये बाबा बता रहे हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो कहते हैं आपका टाइटल ही है पद्मा पदम पति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है। कदम में पदम है, यस। बाबा पूछ रहे हैं कि कदम में पदम है या 100 हैं, 1000 हैं, क्या है? पूछ रहे हैं, बताओ, जब उत्तर दो। क्या है? कदम में पदम है या 100 है, 1000 हैं? कदम में पदम है। ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। कदम में कितना टाइम लगेगा? कदम उठाओ, कितना समय लगता है? पूछ रहे हैं बाबा। कदम उठाया, कदम उठाने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड। चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारा दिन में कितने पदम हुए? हिसाब करो। ऐसा कोई मिलियनर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? पूछ रहे हैं बाबा, है कोई ऐसा दुनिया का? नहीं है ना। ऐसा कोई होगा क्या? तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो ना। और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त होता है ना। कब प्राप्त होता है ये अविनाशी खजाना? पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो। तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है क्या? बोलो हाँ या ना। पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं,
पीछे वाले आराम से बैठे हो ना, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं। देखो वहाँ पर सबसे आगे आगे सोफे वगैरह सब लगे हुए होते हैं, तो कहते कि चाहे कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, पढ़ाई ऐसे सोफों पर उन पर बैठकर होती है क्या? नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं कि बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं। लेकिन आप बेगर टू प्रिंस हो, बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बेगर, सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है, त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा की बजाय तेरा किया, मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे की बजाय तेरा किया। है एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। मेरा की बजाय तेरा किया, इसी से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे ये त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है? पूछ रहे हैं। कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा कहना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी करना। क्या भी हो जाए सो हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, राई भी नहीं रुई जो उड़ जाती है ना, जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं चलना। एक शब्द का परिवर्तन बाबा पूछ रहे हैं कि सहज ही है ना, सहज है और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया, तेरा तुम ही जानो। भक्ति में भी कहते हैं ना, तो बाबा कहते क्या कहा बच्चों ने? तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। इसमें फायदा है ना? पूछ रहे हैं बाबा। न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वह विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। एक सेकंड में अनुभव किया भी है और करके देखो। कोई भी बात आ जाए तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझकर करो तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है? होता है। अनुभव है ना? पूछ रहे हैं बाबा। सभी अनुभवी बैठे हो ना? सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना, 63 जन्मों की आदत है। तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो। पहले कहते तेरा तेरा, फिर आ जाते मेरा कह देते और मेरा माना गए। फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है। लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर सभी बच्चों को कहते हैं कि अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है तो मेरा बाबा कहो। भाई आदत है कि भाई मेरा कहे बिना रहा नहीं जाता, तो कहो मेरा बाबा शब्द कहो। ठीक है। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर
खत्म कर दो। अनेक मेरों को एक मेरा बाबा में समा दो। रशिया वाले एक डॉल लाते हैं ना, तो डॉल में डॉल एक डॉल हो जाती है, माने उसके एक के अंदर एक के अंदर एक होती है। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो। खत्म। ये कर सकते हो? कर सकते हो? करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। कभी अभी कभी कभी है, सदा मेरा तेरा हो जाए उसमें नंबर वार हैं, नंबर 1 भी हैं, A1 भी हैं, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी हैं। तो होली मनाने आए हो ना? क्या करने आए हो? होली मनाने। तो यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली। किसकी होली? हाँ, होली मनाने आए हो ना, तो हम किसके हो गए? बाप के। बन गए, होली माना बन गए परमात्म परिवार की होली, अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई क्या? पूछ रहे हैं बाबा। अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया? जलाना है या जला दिया? जलाना है। इसमें हाँ नहीं कर कहते, सोच रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार हैं, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना है, फिर मनाना है। पहले दिन क्या करते हैं? होली जलाते हैं, नेक्स्ट डे मनाते हैं। पहले मनाना फिर जलाना नहीं, पहले भस्म करो, अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ और फिर मनाओ। फिर एक दूसरे को स्नेह प्यार का रंग लगाते हैं। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया? पूछ रही हैं। पांडवों के बुरशेट या जो चोला पहनते हैं उसका कुछ कोना रह गया हो? क्या कहते हो? साड़ी का कोना तो नहीं रह गया है। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वह तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है। कब कर सकते हैं? जब पहले जलाया है। मनोरंजन के रूप से मनाना वे अलग चीज है। वह तो संगम युग है, मौजों का युग। संगम युग कौन सा युग है? मौजों का युग। इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो, और मनाओ, खूब मनाओ। बाबा कहते हैं खूब मनाओ, लेकिन परमात्म रंग में रंग जाना, अर्थात बाप समान बन जाना। यह है रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। बाबा कहते, कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन करके काम करो। कैसे काम करना है? अव्यक्त फरिश्ता बनकर, अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, ऑर्डर किया और हुआ। फरिश्तेपन बन जाएं। जैसे मन को जहाँ जिस स्थिति में स्थित करना चाहो वहाँ सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं कि ज़्यादा टाइम नहीं दिया, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए, ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा। कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा कहते कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है क्या? पूछ रहे हैं बाबा।
या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, उसमें भी टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते हैं। बाप देखते रहते हैं, सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ, मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ तो आत्मा, शरीर तो हूँ ही नहीं, आत्मा ही हूँ। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की पूछ रहे हैं बाबा। युद्ध में तो समय नहीं जा रहा है। आपने मन को ऑर्डर किया, सेकंड में अशरीरी हो जाओ। यह तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है। भाई लाइट को बस खटका दबाते हैं तो बाबा ने कहा सेकंड में अशरीरी हो जाओ। यह तो नहीं कहा कि सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। देखो कितनी गुह्य बातें बाबा बता रहे हैं। ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। और जो रूलर होता है उसके पास क्या होती है, राजा माना, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर दोनों होती है उसके पास। तो बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ले आ सकती हैं। इसलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली बीती सो बीती, और होली माना बाप की बन गई। दोनों अर्थ समझ आ गए ना। क्या हो गए, होली माना बाप के बन गए, और जो बीती बातें हैं उनको भूल जाइए। हाँ, बाबा कहते कि एक शब्द होली याद करो तो होली बीती सो बीती, और होली बाप की बन गई। और क्या बन गई, होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। 3 अर्थ बताए ना बाबा ने। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। हाँ, होली माना बीती सो बीती। हाँ, बीती सो बीती है, ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचा और हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, नहीं, जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए। बाप दादा ने ड्रिल कराई, 30 सेकंड की ड्रिल करेंगे सीधे होकर। एक बार बीती सो बीती कर देंगे, होली तीनों अर्थों में। ओम शांति। अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। परसों की मुरली में भी बाबा ने स्लोगन दिया था कि तीव्र गति से शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। कल भी कहा तुम बच्चे विश्व कल्याणकारी हो। वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है। जो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा से व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ।
प्रकाश की सेवा माने सत्य का प्रकाश उन्हें देना है। बाप को तो पुकारते ही हैं, लेकिन आप पूज्य देवात्माओं को भी किसी न किसी रूप में पुकारते रहते हैं। माने सभी अपनी इष्ट देव देवताओं के रूप में पुकारते रहते हैं। तो हे देव आत्माएं, क्या संबोधन कर रहे हैं बाप कि हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को सकाश दें। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है, लेकिन दुख ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते जरूर हैं। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है, तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। माने पहले अपने पास होगा तभी दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है। जमा है, पूछ रहे हैं जमा है, या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है। यह भी चेक करो, जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। बैंक बैलेंस नहीं होगा तो मिलेगा कहाँ से, है ना, दोगे कहाँ से। तो जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता है, ये चेकिंग भी करनी है। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है। अपनी ही समस्याओं के लिए बार बार उसको खर्च करते हो तो जमा का खाता कम हो जाता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा। कमाया और खाया ऐसे तो नहीं है, 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गंवाया जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा। ऐसा अकाउंट तो नहीं है क्या, पूछ रहे हैं बाबा। चेक करना है आज होली का दिन है ना, तो आज ये चेक करना है। ऐसे ही कमाया और खाया, वह अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया, तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया, पूछ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। इसलिए अपना रखते हैं ना हिसाब हर महीने का, कितना खर्च किया, कितना जमा किया। तो बाबा कहते हैं खर्च का हिसाब नहीं निकाला, जमा का तो पता है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। दूसरों को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है, वह जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय माने अपने ही कार्यों के लिए सारा समय लगा दिया, अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, है सहज। अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा क्या। अनुभवी हो, जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया। और अगर अभी कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। वैसे अभी विकर्म तो कोई होना नहीं चाहिए, बाबा कहते हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान मिल गया है तो विकर्म तो कोई होना नहीं चाहिए। देह भान में रहकर कर्म करेंगे तो विकर्म बनेगा ना। तो कहते वह तो टाइम अभी बीत गया,
लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध, व्यर्थ संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। ऐसा संग, जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वह मेरे को नहीं छोड़ते। मैं नहीं करती, वह नहीं छोड़ते, तो क्या किनारा करना नहीं आता? पूछ रहे हैं बाबा। वो नहीं छोड़ते, वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खड़े होकर के आपके से बातें ही किए जा रहे हैं, अपना सारा कूड़ा कचरा आपके सम्मुख ला रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? कोई कूड़ा आपके घर के सामने डाल जाए, क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो इसी तरह से वो अपनी सारे बुराइयां बातें सब आपको सुना कर जा रहे हैं, आप मना क्यों नहीं करते? तो कहते वो सुना रही थी तो वो तो हल्की हो गई और आप भारी हो गई। तो बाबा कह रहे हैं कि वह मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती, वे नहीं छोड़ते, तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों हो? पूछ रहे हैं बाबा। लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है, और उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता है, यह करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। सुनना नहीं चाहिए, लेकिन सुना दिया तो क्या करूं? लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो, अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। कहाँ आना है? सतयुग में आना है, त्रेता में? तो बाबा कहते त्रेता में आना है तो आराम से सो जाओ, जो हो रहा है होने दो, जो कर रहे हैं करने दो। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है और दिल खाता है कि यह नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, ना चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं। तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो। अच्छा, पूरी मुरली का सार है। चारों ओर की हॉलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल, क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते से भरपूर रहने वाले अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। आज का वरदान है, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की
बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को भी कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन है, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। ओम शांति।